फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ये चीज़ सीखी, पैटर्न देखा, ये सब चीज़ देखे, तो पैटर्न से मैं प्रभावित हुआ, मैंने पैटर्न पे थ्योरम देखने लग गया। जब मैंने वो चीज़ देखी कि ब्राह्मण अपने आप को ऐसे कहता है, मतलब एक वीडियो में दिखाया कि कैटेगराइज बाय बुद्धि का विकास, तो मैंने वहाँ पे ये बता दिया भाई कि मैंने बहुत पहले थ्योरम देखे कि लॉन्ग टाइम के बेसिस पर आप फेवरेबल हो जाते हो, आपकी बुद्धि का विकास इस तरीके से हो जाता है कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हो। पर वो ग्रोथ को डिनोटेट करता है, नॉट चेंज को। चेंज आपको बहुत कुछ बना सकता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ज़िंदगी ऐसी है, कभी कभार होता है कि आप कुछ चीज़ कर रहे हो, आपको भी पता है बढ़िया होती है, पर वो चीज़ सिद्ध नहीं हो पाती, तो समझ जाओ कि वो आपकी आपकी कमी नहीं थी, आपकी जगह खराब थी। तो बेहतर ये हो सकता है आप 400 स्टॉक्स पे पैसा लगाओ और 400 के 400 स्टॉक डूब जाए, पर कोई एक स्टॉक 401 वाला स्टॉक जो आप खरीदो वो उड़ जाए और उसने आपको इतनी मनी रिटर्न दे दी कि आप $100 से $1 मिलियन के मालिक बन गए। तो हमेशा ध्यान रखो, गलतियाँ लाखों बार हो सकती है। कभी कभार मेहनत, स्ट्रगल, कभी कभार लगन, कभी कभार टैलेंट हो सकता है हर जगह काम नहीं आए, पर एक ना एक जगह हर एक स्क्रू, हर एक पैटर्न कहीं ना कहीं उसकी जगह होती है। उस जगह को पहचान लो और वहाँ चाबी लगा कर घुमा दो, तो ताला और ज़िंदगी का नाला अपने आप बहने लग जाता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसलिए बदलना जरूरी है, क्योंकि घूमना बदलाव ही सिखाएगा। और ग्रोथ हो सकता है कि ऐसी जगह में पड़ी हो, मिल रही हो जो हो तो अंदर से गंदगी पर बाहर से सुंदर दिख रही हो, और जब अंदर बढ़े तो बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। समझ लो एक कॉम्प्लेक्स है, पहेली वाला रूम है, पजल टाइप रूम है, मेज है, उस मेज के अंदर आप गए और सीधा जाके आप सेंटर में पहुंच गए, कोड में, क्यों? आपकी किस्मत बढ़िया थी। अब जब वहाँ से 10 रास्ते निकल रहे और आपको बाहर निकलने का मतलब ही नहीं पता, या वो रेड ट्रैप वाला वो समझ लो, जो एक रिसर्च भी है, थ्योरम भी है, कि एक चूहा चावल खाने के लिए भगोने में कूद गया, अब खाता गया खाता गया खाता गया खाता गया खाता गया, अब इतना नीचे हो गया कि वो बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा उसे। तो क्या होगा? दर्दनाक मौत, ठीक है ना। सॉल्यूशन इनके है कि यदि चूहा बार बार खाता और देखता कि अभी है क्या नहीं, और उतना ही खाता जितना खाने लायक था, तो वो निकल जाता। ऐसी यदि मेज के अंदर घुस रहा है और घूमता, बहुत चीज़ें देखता, चीज़ें जान लेता, और जानकर तब जाके कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत डीपली घुसता, इंजीनियरिंग करके घुसता, ना कि सोशल इन्फ्लुएंस में घुसता कि लोग यही रास्ता पकड़ रहे हैं मैं भी पकड़ दूँ। यदि इंजीनियरिंग सेल्फ करके घुसता तो उसको अंदर आने का रास्ता हो सकता है कुछ अलग हो या नहीं भी मिले, पर उसे ये पता थी जैसे आया हूँ वैसे ही चले जाऊँगा। That is a confidence. It is a way of talking. You're brokering. You're specialist. कि you are devil, not God. God जो फेवरेबल आउटकम पे खेलता है, किस्मत थी, खेल लिया, पर डेविल कहता है आई एम ए ह्यूमनिस्ट। यदि कुछ नहीं हो तो ट्राई तो कर सकता हूँ, यदि बॉटम पे हूँ तो ऊंचाई पे पहुँचने का रास्ता तो बना सकता हूँ। दिस इज़ अ बिग चेंजर। इसलिए जो अब तक था वो गॉड था स्वयं, 16 वर्ष की आयु तक, अब वो है जो अहम है, डेविल, ठीक है। अगर हम गॉड नहीं हैं तो गॉड बन तो सकते हैं। यदि हम परफेक्ट नहीं हैं तो परफेक्ट के बराबर दिख तो सकते हैं। कोई भी व्यवस्था हो, यदि हम मछली रूप में भी है ना और हम पेड़ में नहीं चढ़ पा रहे, तो उछल उछल के कोशिश कर तो सकते हैं। इतनी काबिलियत रखते हैं हम। हाँ, दुनिया कुछ भी कहे कि हमारी काबिलियत है ही नहीं है, पर हम झक मारी के पूर्ण जीवन उसमें नहीं झक मराते। जब हमें एहसास हो जाता है कि हमारी छलांग किसी काम की नहीं है, तो हम वही मछली होते जो पानी को बुलाते हैं, कहते हैं इस पेड़ को ही पानी में ले लो, और फिर हम पेड़ क्या उन प्राणियों को भी खा जाते हैं। यदि हमें किसी ने खा लिया और गलती से पचाना भूल गया, तो हम वो है जो उसके पेट में गुलगुली करके उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। हम उसके अंदर के कलेजों को इतने रूपकों में बदलते हैं। यदि हमें किसी ने एसिड में भी डाल दिया, तो हम उस टाइम पे ये विचार करते हैं कि हे भगवान, जब हम मरे तो हमारे अंदर वो एसिड पनप जाए जो इसके पेट में खराबी कर दे, ताकि उसे दुख जरूर हो। तो हम बड़े कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे डेंजरस, जो पीछे नहीं छोड़ते इतनी जल्दी, बिकॉज आई एम डेविल। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, किसी से भी बच सकते हो,
किसी से भी पंगा ले सकते हो, किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट जब बात मुझ में आएगी, नहीं, किसी भी हालत में नहीं। वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ आइडिया मैंने अभी बता दिया। मेनली मैं बात करूँ, जो मैं बात करना चाहता हूँ, सपोज करो मैंने एक जाल बुना। क्या जाल बुना? मैंने सोचा कि भाई मैं 1 महीने तक सेक्स नहीं करूँगा, मुझे लड़की के संग सेक्स करना है। अब इसमें लोग क्या होते हैं, कानून से डर जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप इतने इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि आप इतने महारत नहीं हो हम जैसे कि ये चीज़ें कर लो। सीड्यूसर की क्वालिटी अलग होती है, ठीक है। मान लो मैंने सीड्यूस कर लिया, 1 महीने बाद फंसा लिया किसी लड़की को जो मनपसंद थी, क्योंकि जब मास्टरबेट नहीं करूँगा तो धीरे धीरे तेज दिखेगा शरीर पे, तेज से चीज़ें आकर्षित होती है, वस्तु आकर्षित होती है। तो कोई आकर्षित हो गई, सही चल रहा है, शुरुआत में बातें चल रही है, बॉन्डिंग चल रही है, धीरे धीरे बॉन्डिंग के बाद धीरे धीरे बातें चल रही है, बातों के बाद और क्लोज चल रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। धीरे धीरे मैंने उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, उसने मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि चलो आपस में संबंध बनाते हैं, यानी सेक्स। अब मैंने कोई कमरे का जुगाड़ करा या कहीं भी जगह एज अ प्लेस मैंने ढूंढी, हमने सेक्स कर लिया। सपोज उसकी इच्छा मेरी इच्छा। अब यहाँ साइकोलॉजी समझना, सामान्य व्यक्ति यहाँ पे ये सोचता है कि लड़की फंसा देगी, बट आप सोचो, मैंने किसी लड़की को आकर्षित करा, किसी लड़की से संग सेक्स करा, उसकी इच्छा से और खुद की इच्छा से सेड्यूस करा, दोनों का काम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे वे लोग फंस जाते हैं। मैंने क्या करा, मैं फंसने वाली जगह नहीं बताऊंगा, मैं एग्जीक्यूटर हूँ तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा वे ऑफ करेक्ट तरीका। ढूंढना आपका काम है, आप गलत रास्ते कितने ढूंढ सको। मैं कहता हूँ जो मैं फेवरेबल आउटकम बता रहा हूँ, जो मैं परफेक्ट आउटकम बता रहा हूँ, वो कभी नहीं सिखाएगा आपको। आप जब उन परफेक्ट आउटकम को देखकर उसकी कल्पना करोगे, इमेजिनेशन करोगे कि इसके गलत रास्ते क्या हो सकते हैं, वो चीज़ आपको सिखाएगी। विजनरी वो नहीं कहलाता जो राइट रास्ते को देखकर ही कदम उठा ले, विजनरी वो कहलाता है जो 10 रास्ते देखता है और कहता है कौन सा बेटर है, ठीक है। तो ऐसा क्या गलती थी इनमें, इसलिए रिवीजन का मतलब ये है अपनी गलतियों को पहचानना, अपनी मिस्टेक्स को सॉल्व करना कि इसमें ऐसे क्या गलती थी जो ये फेल हुई, कैलकुलेशन। देन आप ट्रू कैलकुलेशन ब्रेक करते हो। मैंने वो क्रिकेट वाली टीम वाली वो बताई थी कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपकी कैलकुलेशन ट्रू हो, फॉल्स हो गई तो उसको ट्रू कैसे बनाना है, वो चीज़। गैम्बलिंग में आऊँगा, ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। गैम्बलिंग थोड़ी देर छोड़ दी है। गैम्बलिंग मतलब कि परफेक्ट स्ट्रेटजी, परफेक्ट टाइम पे, परफेक्ट जगह पे, और कैसे पैसा रिटर्न उठाया जाए, दिस इज अ गैम्बलिंग। स्ट्रेटेजिकल एक्ट विद लॉन्ग टर्म एंड देन गेट अवे अमेजिंग रिटर्न्स, दिस इज कॉल्ड गैम्बलिंग। बाद में आऊँगा उस पर, बहुत टाइम बाद आऊँगा क्योंकि अभी काम का नहीं हुआ, वो आएगी मध्य रूप में 10-15 दिन बाद, ठीक है। फर्स्ट ऑफली मैं यहाँ पे बता दूँ एक चीज़, मान लो मैंने उस हमारे संग वो हो गया सेक्स, अब धीरे धीरे 1 महीना ऐसे चला नॉर्मल बातचीत, मतलब कि क्लोजली किस वगैरह, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में रहे। अब धीरे धीरे मैं अपने काम पे वापस लौट गया, काम पे मतलब कि पढ़ाई में, किसी और चीज़ में, इस चीज़ों में लपक गया ज़्यादा मोर। बीच में मैंने छोड़ा नहीं था, इन 2 महीनों के बीच में सेक्स भी कर रहा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह भी मिल रहा, परंतु बहुत न्यूनतम टाइम, जैसे दिन में, पूरे दिन में 5 मिनट या पूरे दिन में 1 मिनट या 3 दिन में 1 बार ऐसे मिल रहा। बट जब वो 1 महीना बीता, 1 महीने के बाद मैंने धीरे धीरे उसे इग्नोर करना चालू कर दिया और अपना मेनली कहीं और कंपोजिट हो गया, या तो पैसे की तरफ, मतलब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, या कोई स्ट्रैटेजी या कोई इन्वेंशन या किसी और चीज़ में। अब उसे फील होगा कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, तो वो मुझसे किसी न किसी बेस पर मुझे धमकी या किसी भी तरीके से मुझे एहसास दिलाएगी कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। तब मैं कहूँगा यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान के चलो कि मैं इतने टाइम से नहीं मिल पा रहा, चलो आज घूमने चलते हैं, तो उसके लिए टाइम निकालते हैं, 2 बार मैनेजिंग टाइम निकाल लिया। जैसे मैंने मैनेजिंग टाइम निकाला तो उसको ऐसा लगेगा कि ये मुझे इग्नोर नहीं कर रहा था, ये बिजी था, ठीक है। उसके 1 महीने बाद, 15-20 दिन बाद, 30 दिन बाद
मैंने उससे कह दी कि भाई मेरे पे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं एज अ फ्रेंड रहना चाहता हूँ और मैं अब नहीं रहना चाहता हूँ साथ में। इतनी बात कह देनी है, उसे भी एहसास हो जाएगा, क्योंकि अब टाइम बहुत निकल चुका है, 3 या 4 महीने जा चुके हैं, और 3 या 4 महीने में उसे भी एहसास हो गया कि गलती इसकी नहीं है, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम अलग हो गए। रियलिटी में भाई यही तो बताता हूँ, 12वीं क्लास के बच्चों को यूँ लगता था कि लव गुप्ता, पहली बात तो मुझे हेट है मुझे गुप्ता पुकारने से, मुझे हेट है मुझे अग्रवाल पुकारने से, मुझे हेट है मुझे हिंदू पुकारने से, मुझे हेट है मुझे एक रिलीजियन पुकारने से या भारतीय पुकारने से। मैं एक ह्यूमन हूँ, मेरा नेम लव है, मेरा नेम मिस्टर हैज है, मेरा नेम मेरी कंपनी, मेरे पद, मेरे नाम से जाना जाता है, मेरी कैपेबिलिटी से जाना जाता है, ना कि मेरे अधिकार से, सॉरी, ना कि मेरी पहचान से। पहचानें बदलती रहेगी पर मेरा पद नहीं बदलेगा, मेरी कैपेबिलिटी नहीं बदलेगी। मुझे हेट है कोई मुझे गुप्ता बुलाए, मुझे हेट है कोई मुझे बनिया बुलाए, बिकॉज बनियों में बतेरे गंदे पड़े, मेरा भाई खुद गंदा है, गंदा है। तो जरूरी नहीं कि मुझे बुद्धिमान कहो तो यूँ कहो कि बनिया हूँ तो मैं बुद्धिमान हूँ, नहीं, शूद्र के रूप में भी पैदा हुआ होता तो भी मैं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड टू एंड कंक्लूजन, यही चीज़ 12वीं क्लास के बच्चों को यूँ लगता था और टीचर्स को यूँ लगता था लव गुप्ता डर गया, लव गुप्ता वो हो गया, पर उसमें कौन सा पता भाई कि लव गुप्ता दिमाग मैनिपुलेट करना जानता था, लव गुप्ता सेड्यूस करना जानता था, लव गुप्ता हरकतें ऐसी करता था चाले कि उसकी प्रकटम क्रिया ऐसी दिखती थी कि वो अजनबी होती थी। पूरी क्लास को ऐसा लगता था कि लव गुप्ता ने स्कूल छोड़ दिया, डर के कारण, किसी और चीज़ के कारण। पर उन्हें क्या पता थी, लव गुप्ता वही था जिसने पूरी केमिस्ट्री क्लास धकवा दी थी। मैं बार बार गुप्ता इसलिए कह रहा हूँ, मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मेरे को बोलना पड़ रहा है, वरना लव ऐसा था कि उसने पूरी क्लास धकवा दी थी, पूरी क्लास भयभीत करवा दी थी, आसमान गड़गड़वा दिया था। हाँ, उस दिन जब मैंने गड़गड़वाया था तो अपने आप ही आसमान इतने गरज काला हो गया था कि 5 घंटे तो बारिश होती थी, पूरे टाइम ही होती थी। और शाम को मैंने ऐसे नाच दिखवाए थे बारिश में कि आसमान काला, वातावरण काला और सब कुछ काला, मतलब अंधेरा, और बच्चे देख रहे, पूरी क्लास के बाहर बिजली कड़क रही है और मैं पूरी क्लास के सामने बच्चे दिखवा रहा हूँ। इतने वो माहौल ही ऐसा बना दिया था मैंने, क्योंकि मेरी इमेजिनेशन और मेरी कल्पना और मेरी जो शक्ति है, विल पावर है, वो इतनी तीव्र है कि पूरे इन्वायरमेंट को चेंज कर सकती है। इन्वायरमेंट को, यदि मुझे गुस्सा आ जाए, मैं बहुत शांत रहता हूँ, बहुत धैर्यवान रहता हूँ। यदि मेरे ही कोई सन, मतलब पुत्र, या मेरी ही कोई रचना यदि मुझे गाली भी पकड़ी है ना, या मुझे वो कर रही है, तो मैं बहुत देर तक शांत रहता हूँ। परंतु मैं वहाँ शांत नहीं रहता जहाँ कोई मेरे शिष्य को, कोई मेरी काबिलियतों को शक कर रहा होता है या तंग कर रहा होता है। वहाँ फिर मैं रूप ले लेता हूँ धारण, भयानक। मैं वो रूप धारण कर लेता हूँ जो छाती फाड़ के हृदय निकाल देता है और कुचल देता है क्रोधित होकर। क्योंकि मैं, जब तक मेरे पे बात आ रही है, मैं तब तक विश्वास बर्दाश्त कर लेता हूँ। और बात में इसमें, और मैं एक और चीज़ कहूँ, यदि कोई मेरी बहन के संग रेप कर रहा है या कोई मेरे माँ बाप को जान से मार रहा है, तो क्या मैं बदला लूँगा? नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। रिलेटिवली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतना लॉजिकल थिंक करूँ कि मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ह्यूमन, कोई 5 साल के बच्चे के संग, कोई बेटी के संग, कोई वो उसके संग, कोई मेरे रिश्तेदार है या कोई रिलेटिव में, या कोई मेरे संग लिविंग, मेरी वाइफ है, अगर उसके संग कोई रेप करके चला जाता है, वो करके चला जाता है, और मैं वहाँ पे एक्ट करूँगा, एक्शन लूँगा, टेक करूँगा? नहीं लूँगा। मैं थोड़ा लॉजिकल पर्सन हूँ, इतना लॉजिकल थिंक करूँ। मैं कहता हूँ मानव है, करता है, तो मैं एक बात के बाद भूल जाऊँगा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे जैसे नमूने ना ही पैदा हुए तो बेहतर है, फर्स्ट ऑफ ऑल। बट यदि किसी को मैंने अपना शिष्य बना रखा, उसको मैं शिक्षा दे रहा हूँ, और किसी तीसरे ने आकर उसको टोक दिया, तो मैं आग बबूला आ जाऊँगा। मैं फिर उसकी ज़िंदगी नरक कर दूँगा। मैं उसको वो नाच नचाऊँगा जो वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। क्यों? मैंने पहले बताया, मेरे लिए उस शिष्य का मतलब ऐसा तो नहीं है, कोई शूद्र का बालक भी यदि मेरे पास पढ़ रहा है, जो मेरा शिष्य है, और यदि उसको किसी ने टोका कि तू शूद्र है, तो मैं उस ब्राह्मण के लड़के की चमड़ी उखाड़ दूँगा। या कोई किसी और कंट्री का मेरे पास पढ़ रहा हो, किसी भारतीय ने कहा कि तू हमें नहीं पढ़ा रहा, उसको पढ़ा रहा है, तो मैं उस भारतीय की पूरा जीवन नष्ट कर दूँगा, बिकॉज आई एम डेविल।
तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, मेरे बेटे ने कल को कहा कि तुम इसे क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं उस बालक की, हाँ उस बालक की खाल उखेड़ दूँगा। बालक मतलब मेरा सन की, अपने ही बच्चे की खाल उखाड़ दूँगा और खाल उखाड़ के कारपेट की तरह बिछा दूँगा। बिकॉज मेरे लिए मेरे शिष्य के अलावा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल चिड़ियों से में भी मैंने ये बात करी कि मैटरिंग आपको ये समझ में आने चाहिए, रूल्स बहुत लॉजिकली चलते हैं। मैं थोड़ा रियलिस्टिक पर्सन हूँ, ठीक है मेरे लिए। तो एक चीज़ और बता दी, कैपेबिलिटीज़ को मैं ज़्यादा थोड़ा सा महत्व देता हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजीज मेरे पे है, कल्पना मेरे पे है, एग्जीक्यूटिंग कैपेबिलिटीज आती है। मैं हुनर को, स्किल्स को बहुत महत्व देता हूँ, पर खुद स्किल्स फुल नहीं हूँ, खुद योग्यता ये स्किल्स नहीं सीखता, ठीक है। स्किल्स को महत्व इसलिए देता हूँ, एक स्पेशलिस्ट को यूँ नहीं कहता कि तुम जीवन में कमज़ोरों में उनको महत्व देता हूँ। मैं कहता हूँ एम्प्लॉयज़ को मैं कदर रूप से देखता हूँ, पर ओनर अकेला नहीं हूँ, ठीक है कंपनी में, क्योंकि कंट्रोल रखने के लिए ओनर ही होना चाहिए। तो ओनर वही कहलाता है जो अपने एम्प्लॉय को, अपनी प्रजा को अपने हृदय में वास करे, बेशक उसमें तानाशाही करे, कंट्रोल रखे, क्योंकि कंट्रोल रखना ज़रूरी है, बिन कंट्रोल के काम नहीं चलता। मैंने कहा ना सबसे बढ़िया तंत्र शासन वही है जिसमें बाहरी रूप से तो तानाशाही हो पर आंतरिक रूप से लोकतंत्र हो। ऐसा राजा जो कि कंट्रोल रखता हो, मोनोपोली वर्चस्व रखता हो, परंतु अपने मन में प्रजा के हित में ही वास रखता हूँ, जैसे सादर्श बालक का रूप वो वाला, ठीक है ना। और तो वो मुझे सबसे गंदा क्यों लगता है, क्योंकि उसने उन जगहों के कारण, समाज के कारण वो रूप को वास्तविकता को ठुकरा दिया। क्षत्रिय होने के कारण केवल यूँ कह दिया कि यही धर्म बनता है। तुम कौन होते हो धर्म तय करने वाले, सत्य तय करने वाले। तो वो रूप सादर्श बालक का मुझे अनिवार्य हो सकता है राइटर्स ने अपने मन पनाई की कल्पना लिख दी हो, वरना मुझे तो नहीं लगता कि वो जो मैं बताया गया पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि सत्य कुछ और होता है और दिखता कुछ और है, ठीक है। वास्तविकता कई और होती है और कल्पनाएं अनगिनत हो जाती है कभी कभार। तो कभी कभार हो सकता है कि चीज़ें दिखा ऐसी रखी हो, क्योंकि देखो मैं भी मानव रूप में हूँ, अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ, तो मुझे अपने पूर्ण पिछले जन्म की पूर्ण रूप से ज्ञात होगी। मैं गुण और चालों से ही पहचानूंगा। गुण चालों से कैसे, अपने इस रूप को देखकर, अपनी इन चालों को देखकर ही मैं पहचानूंगा कि मेरा पिछले जन्म में क्या रूप हुआ होगा, उससे पिछले जन्म में क्या रूप हुआ होगा। उस वातावरण के अनुसार मैं अपनी पहचान रखूँगा और देखूँगा कि मेरा क्या पलटा रूप दिख रहा होगा वहाँ पे। जैसे कि यदि मैं यूँ कहूँ कि ऐसा जगह जहाँ पे केवल राजा ही राजस्वी रूप में मैं हूँ, तो मैं किस तरीके से वहाँ पे शासन कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे शासन अभी मैं बता देता हूँ किस तरीके से। यदि मैं राजस्वी रूप में हूँ, ठीक है, राजस्वी रूप में मान लो मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ राजा नेक होना चाहिए, ठीक है, ऐसे युग में हूँ, मान लो जैसे लाइक त्रेता युग, ठीक है, त्रेता युग में हूँ, राजा कैसे होगा, प्रजा के हित में सोच रहा हूँ, प्रजा के लिए सब कुछ। माँ बाप के चक्कर में माँ बाप ने कहा कि हमें तुम्हारा राजा बनना अच्छा नहीं है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप ही ने बना दीजिए, मैं चले जाता हूँ। वैसे भी मुझे सुख संपन्नता से वैसे भी प्रेम नहीं है, ठीक है, चीज़ें चला गया। किसी ने मान लो कि अब जंगल में चला गया, कहीं भी चला गया, जीवन व्यापन करने लग गया, कुछ परेशानियाँ आई, कठिनाइयाँ आई, तो उनसे संघर्ष करने की कोशिश करी जीवन में, ठीक है। तो कई जने भी जुड़े साथ में, कई जने मिले आपस में, ठीक है, तो साथ में धीरे धीरे कई चीज़ें जानी, देखी, समझी, ठीक है। अब कोई व्यक्ति सामने वाला अधर्म कर रहा है, आप धर्म में चल रहे हो, फिर भी आप कह रहे हो यहाँ पे उस युग के हिसाब से कि मैं तो धर्म रूप ही रहूँगा, हैं, नज़रें अपनी बेहतर रखोगे। किसी के संग अगर वो अधर्म व्यक्ति गंद कर रहा है तो आप गंद नहीं मचा रहे, नियम अनुसार ही चल रहे हो, ठीक है, जीवन में हैं। कई जगह आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगी जो शासन के हित में नहीं है, धर्म के हित में नहीं है, जो कि गंद कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, किसी कारण स्वरूप आपने कुछ कदम उठाए, किसी के प्राण लिए, तो फिर वहाँ आपने आपको स्वीकारा कि मैंने पाप करा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस युग के हिसाब से आपने कहा कि मैंने चलो ब्राह्मण की हत्या ली है, तो चलो पूजा पाठ कराने में क्या जा रहा है, एक पूजा कराने में क्या ही जा रहा है, चलो ठीक है। अब समाज ने कहा कि भाई परीक्षा लो, क्यों परीक्षा लो, ये आपकी वधू उसने कब्जा कर रखी थी,
ये मैं जनरली बता रहा हूँ एक कहानी की तरह, ठीक है, लॉजिकली थिंकिंग कर रहा हूँ। तो पढ़ चलो, माँ ये गलत है, माँ स्वीकार नहीं करना है, ये अधर्म है जो मैंने अपनाया। अब इसका परिणाम क्या होगा, क्या होगा अंत में परिणाम? इन्फ्लुएंस होगा, मैंने ये चीज़ अपना तो ली, इसका परिणाम ये होगा कि मैं ज़िंदगी भर उस समय के पश्चात, उस समय के बाद मैं ज़िंदगी भर उसी कदम के लिए दुखी रहूँगा कि मैंने ये कदम उठाया क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर आखिर में क्या होगा, प्रकृति क्या करेगी, धरती में संभालेगी और मुझे नहीं मिल पाएगी दोबारा। उस जो चले गई वो वापस लौट के नहीं आने की। फिर क्या होगा, ना तो मैं अपने बच्चों की शक्ल पे देख पाऊँगा, ना मैं अपने परिवार की। क्यों? सामाजिक का भूत जो चल रहा था, इसलिए उस अधर्मी मानता हूँ उस रूप को मैं। इसलिए वो अहम का रूप है ही नहीं, वो गुरु रूप है ही नहीं, वो स्वयं का रूप है, वह बालक रूप है, चाहे वो सादृश रूप है प्रकृति का, और उस रूप को मैं नहीं मानता। फिर इसलिए उसके पल्ले रूप छलीय रूप उत्पन्न हुए। छलीय रूप मतलब कि ऐसे रूप जो सादृश नहीं थे, जो जानते थे कि प्रकृति में समाज गंध हो सकता है। जहाँ मैंने ये चीज़ें सीखी कि समाज जरूरी नहीं कि अच्छा हो, समाज जरूरी नहीं कि जो मैं कदम समाज के कहने पर उठा रहा हूँ वो उचित हो, अनुचित भी हो सकता है। तो इसलिए स्वयं का निर्णय, स्वयं की बुद्धिमत्ता ये संपूर्ण धन है, सबसे बड़ा धन है, सर्वश्रेष्ठ धन। कि उचित अनुचित का ज्ञान होना एक व्यक्ति को संघर्ष से ही आता है, जीवन से आता है। और उस जीवन में लोग तो कहते हैं सादृश रूप, मैं कहता हूँ उस जीवन में मैंने क्या ही सीखा अंत में जो हुआ, क्योंकि मुझे इतनी सूझबूझ नहीं आई कि क्या गलत था, क्या उचित था, क्या अनुचित था। समाज का रूप देख कर बस मैंने ये निर्धारित कर लिया, बात सही है। पूजा की मैं इसलिए अस्वीकार नहीं कर रहा, ब्राह्मण की हत्या से वो ब्राह्मण पापी था, तो पूजा मैंने इसलिए करी कि चलो पूजा करवाने से वो क्या है, स्वच्छ ही तो हुई है, शुद्धि तो हुई है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जहाँ समाज ने ये निर्णय लिया वहाँ मेरी नेत्र चित्र उठने चाहिए थे, चिंतन करना चाहिए था कि ये उचित नहीं हो रहा, यह धर्म है, पूर्ण रूप से धर्म है। और प्रकृति को तो काल नियति नचानी होती है, और काल नियतियों में मैं भी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि काल नियतियाँ खुद मेरे द्वारा रची होती है। जहाँ मैं खुद लिखता हूँ कि मैं इस जन्म में ये आऊँगा तो इस जन्म में ये क्रिया प्रकटम होगी, मेरा भारी रूप दिखता है, लिखता है। अतः काल नियति मतलब काल की नियति, शिव की नियति, वो रूप जो सादृश होता है, जो चीज़ों से परे होता है, ध्यान रूप लिखता है कि देखो ये चीज़ होगी। तो जो प्रकटम रूप है वो कुछ नहीं कर पाता उस समय, क्योंकि वो विचलित होता है, उसकी पूर्ण ऊर्जा नहीं होती। हमेशा ध्यान रखना, निरंतर में पूर्ण ऊर्जा नहीं होगी, पर स्थिर चीज़ में पूर्ण ऊर्जा होगी, स्थायी चीज़ में पूर्ण ऊर्जा होगी। एक दिव्यमान में पूर्ण ऊर्जा होगी, पर एक चलती हुई चीज़ में पूर्ण ऊर्जा नहीं कह सकते हो, बदलती हुई ऊर्जा होगी, उसमें कम बढ़ घटती बढ़ती रहेगी वो ऊर्जा, ठीक है, या कम ही ऊर्जा होगी वो। पहली बात तो कोई भी मास क्यों ना हो, एक हैवी मास से भी अगर कोई ऊर्जा निकल रही है तो वो कम ही होगी एज कंपैरिजन टू एक स्टेबल न्यूनतम वेटेज मास से भी। क्यों? वेटेज मास में अभी क्वांटिटी है, वो लॉस कर रहा है, ये अभी कंटेन करके रखा पड़ रहा है, तो इसकी कंपाउंडिंग होगी समय के साथ, ये बदलेगा रूप, ये रूप बदलने की ताकत रखता है, वो अपना रूप खर्च कर रहा है, वो न्यूनतम रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो वो यूँ समझ लो एक सॉइल का पार्टिकल, एक मिट्टी का पार्टिकल एक यूरेनियम के पार्टिकल से ज़्यादा ऊर्जा रखता है। क्यों? अभी वो बदल नहीं रहा, समय के हिसाब से लाखों साल बीतेंगे, 1 करोड़ साल बीतेंगे, 10 करोड़ साल बीतेंगे, वो अपने आप यूरेनियम में बदल जाएगा, वही सॉइल का पार्टिकल। वही यूरेनियम जब एनर्जी खर्च करे जा रहा है तो धीरे 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 रेडिएट इतनी स्लो होती चली जाएगी कि वो यूरेनियम सॉइल के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा 10 करोड़ साल बाद। यहाँ एक बैलेंसिंग पॉइंट समझ लो, ठीक है, रिवर्स साइकिल बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यही चीज़ है। इसके बाद चौथी वीडियो बना देता हूँ मैं, उसमें बता देता हूँ सिट्यूएशन क्या।